दोस्तों, ये कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए क्योंकि इस कहानी से आपको पता चलेगा कि भरोसा क्या होता है। 5 दोस्त जिनके नाम है आर्यन, श्रुति, हेमंत, पल्लवी और शिवांश। ये सभी कॉलेज के दोस्त थे जिन्होंने शिमला में ट्रिप प्लान करने का सोचा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके साथ रास्ते में क्या होने वाला है। उन लोगों ने सोचा कि रात में निकलना अच्छा होगा क्योंकि सुबह तक वो वहाँ पहुँच जाएंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। वो पांचों समय होते ही उस अड्डे पर आ गए जहाँ पे शिमला वाली बस रुकती थी। ये अड्डा उन पांचों के घर से कुछ ही दूरी पर था। कुछ ही देर इंतज़ार करने के बाद ठीक समय पर बस आई और वो बस में चढ़ गए। वे अपनी यात्रा और उसमें होने वाले आनंद को लेकर बहुत उत्साहित थे। रात गहरी होती गई और सड़क सुनसान। पांचों दोस्त मज़े से सफ़र का आनंद ले रहे थे। वे खतरों से बेखबर थे। उन्होंने बाकी यात्रियों पर ध्यान नहीं दिया, जो कि यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। पांचों में से शिवांश ही ऐसा दोस्त था जो महादेव का भक्त था। उसने अपने गले में रुद्राक्ष पहना था और अपनी जेब में महादेव की छोटी सी मूर्ति रखी थी। उसे लगा कि बस और ड्राइवर के साथ कुछ गड़बड़ है। उसने अपने दोस्तों को चेतावनी दी, लेकिन वे उस पर हंसे और इसके विश्वास का मजाक उड़ाया। चलो शिवांश, ऐसे डरपोक मत बनो यार, चिंता की कोई बात नहीं है। ये एक बस है यार, कोई भूतिया ट्रेन थोड़ी। ऐसा आर्यन ने कहा, जिसके बाद हेमंत कहता है, अरे यार, इतना अंधविश्वासी होना बंद कर यार, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ऐसा कहते हुए वो उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये मजाक जल्द ही बदलने वाली है। केवल पल्लवी ही थी जो शिवांश को नहीं छेड़ती थी। वो उसकी बचपन की दोस्त थी। वो जानती थी कि वो महादेव से कितना प्यार करता था और उनकी मान्यताओं का सम्मान करता था। बस को लेकर उसे थोड़ी घबराहट भी हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस उसका हाथ पकड़ा और उसे देखकर मुस्कुराई। पल्लवी शिवांश पर भरोसा कर रही थी, इसलिए शिवांश खुश था, लेकिन वो अभी भी चिंतित था। उसने चुप रहने और महादेव से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने का फैसला किया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सांस लेते हुए मंत्र का जाप करने लगा। समय गुजर रहा था। अंधेरे जंगलों और खड़ी पहाड़ियों से गुजरते हुए बस ने अपनी यात्रा जारी रखी। शिवांश को छोड़कर सभी दोस्त एक एक करके सो गए। मंत्र का जाप खत्म होते ही शिवांश अपनी आंखें खोलता है और चारों ओर देखता है, तो वो जो देखता है वो देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दरअसल उसने देखा कि बस खाली थी। बस में कोई और नहीं था, ड्राइवर भी नहीं। बस बिना किसी नियंत्रण के अपने आप चल रही थी। ये देखते ही शिवांश घबरा गया। उसे एहसास हुआ कि वो और उसके दोस्त एक भूतहा बस में फंस चुके हैं। उसने अपने दोस्तों को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उन चारों पर जादू कर दिया हो और वो उठ ही नहीं रहे हो। जिसके बाद शिवांश मन ही मन महादेव का मंत्र पढ़ता रहा और देखते ही देखते वो उस बुरी ताकत से मुक्त हो गया जिसने उसे पकड़ रखा था। उसने अपना रुद्राक्ष और अपनी मूर्ति पकड़ ली और चिल्लाया, जय महाकाल। जैसे ही शिवांश ये कहता है कि तभी रुद्राक्ष और मूर्ति तेज रोशनी से चमक उठी। रोशनी पूरी बस में फैल गई। हर कोना रोशन हो गया। जितने सारे बुरी आत्मा थी सब चिल्लाते हुए गायब हो गए। खिड़कियां टूट गई, दरवाजे खुल गए, बस रुक गई, जिसके बाद वो चारों दोस्त भूतों के जाल से मुक्त हो जाते हैं। फिर शिवांश उन्हें सब कुछ समझाने के बजाय उन्हें कहता है बस से उतरो, जिसके बाद वो पांचों बस से उतरते हैं और तब जाकर उस रात उनकी जान बचती है। दोस्तों, शिवांश की भक्ति ने उसके साथ उन चारों दोस्तों की जान बचा ली। खैर, वो चारों दोस्तों तो उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन शिवांश सच्चा था। उसे अपने इष्ट महादेव पर भरोसा था और ऐसा ही हुआ। स्वयं महाकाल आए और उस शैतान से उन पांचों दोस्तों को बचाए।
जय महाकाल। जब बाद में शिवांश ने उन चारों दोस्तों को कहानी बताई कि क्या हुआ था उसके साथ, कैसे बचे वो लोग उस रात, तो वो चारों दोस्त रोने लगे और शिवांश से माफ़ी मांगी क्योंकि वो मजाक उड़ाते थे उसका। खैर, हर हर महादेव। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।